हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का ही मैं चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिंपल अपना फॉर्मेट बना लेंगे। तो आप क्वेश्चन जो है वो इस बुक से देख सकते हैं। बुक जो है वो मेरे पास सुहेल अफजल और आरिफ चौधरी की है। तो यहाँ पे अब इसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने इसका जर्नल बना लेना, जिसके ऊपर सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है प्रॉब्लम नंबर 2। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जर्नल। फॉर्मेट बनाएंगे जिसका पहला कॉलम होगा डेट, उसके बाद हमारा बड़ा कॉलम होगा वो होगा डिटेल्स, फिर एक स्मॉल कॉलम होगा जो होगा लेजर फोलियो, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2015 ईयर है, मई मंथ है, फर्स्ट डेट कमेंस बिजनेस विद कैश 2,50,000। तो अब हम सबसे पहले डेट वाले कॉलम में ईयर मेंशन करेंगे 2015। इसके बाद अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि हमने डेट से ही करना है। तो यहाँ पे अब हम डेट मेंशन करेंगे जो कि है मई फर्स्ट मई की। अब हम एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जो होगी कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ रहा है या आप चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में मज़ीद लेक्चर्स में अपलोड करूं, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे कैश अकाउंट हमने डेबिट किया था और कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया। तो कैश अकाउंट की वैल्यू डेबिट साइड पर और कैपिटल अकाउंट की वैल्यू क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। यहाँ पे अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे जो होगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये जो है हमारी फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हम सेकंड एंट्री की तरफ चलते हैं जो कि है मई 3 की, गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है यहाँ पे कैश सेल नहीं हुई, क्रेडिट सेल हुई है, जो कि हमने तनवीर से चीज़ें ख़रीदी हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी जैसा कहा, हम गुड्स अकाउंट कभी भी नहीं लिखते, हम परचेजेस अकाउंट लिखते हैं या सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे परचेजेस हुई हैं, थर्ड में हमने डेट रिकॉर्ड की। परचेजेस जो हैं वो हमारे पास गुड्स आई हैं, इसका मतलब है गुड्स हमारा एसेट होता है और एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। तो इसलिए परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, और जिससे क्रेडिट पे हमने चीज़ें ख़रीदी हैं उस बंदे का नाम हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे लिख देना है। तो यहाँ पे तनवीर अकाउंट हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। फिर सेम हमने परचेजेस जो है उसकी वैल्यू डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है और तनवीर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। अब हम इसकी नरेशन लिख लेंगे जो होगी क्रेडिट परचेजेस। आप नरेशन खुद से कोई भी सी भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी मई 8 की है, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। तो अब यहाँ पे एक मेन चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे आप टाइपराइटर अकाउंट भी लिख सकते हैं और ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक होंगे। तो डेट यहाँ पे हम 8 में मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम अपनी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। मैं यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट लिखूँगी क्योंकि टाइपराइटर जो है वो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, आप वो भी लिख सकते हैं लेकिन गलत नहीं होगा। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और यहाँ पे जो है उस बंदे से अगर हमने ख़रीदा है, बंदे का नाम मेंशन है, कैश मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है हमने क्रेडिट पे ही परचेज़ किया है। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू सेम ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट साइड पे है, डेबिट साइड पे लिखेंगे, मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट साइड पे तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आपने इसकी नरेशन में जो है उस ऑफिस इक्विपमेंट का नाम मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगी टाइपराइटर परचेज्ड। तो ये एंट्री भी हमारी रिकॉर्ड हो गई है। चलते हैं अब अपनी फोर्थ एंट्री की तरफ जो कि 15 मई की है, कैश सेल टू रहीम 6,000। तो यहाँ पे कैश सेल्स हुई हैं, इसका मतलब है हमारी कैश हमें रिसीव हुई है। तो कैश हम लोगों का एसेट होता है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे डेबिट होगा। कैश अकाउंट हमारा डेबिट से रिकॉर्ड होगा, और सेकंड साइड पे हमारा जो है वो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि सेल्स हमारी इनकम होती है, हमारा रेवेन्यू होता है। तो सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है और इसी तरह 6,000 हमने कैश की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और सेल्स की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पे हमने इसकी नरेशन लिखनी है, कैश सेल्स टू रहीम और राहिम वट एवर इट इज़। तो यहाँ पे इसकी हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। इसके बाद अब हमारी लास्ट एंट्री है जो कि है 20 मई की, पेड सैलरी टू क्लर्क ₹3,000। इसका मतलब है सैलरीज हमने पे की हैं, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। तो यहाँ पे अब हम डेट रिकॉर्ड करेंगे। डेट रिकॉर्ड करने के बाद हम अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे जो कि है सैलरीज अकाउंट डेबिट। इसके बाद एक और एसेट है जो कि है हमारा कैश। कैश हमारा डिक्रीज़ हुआ है एसेट, तो एसेट का डिक्रीज़ हमारा क्रेडिट होता है। तो इसी तरह हमने सैलरीज अकाउंट की वैल्यू को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड पे इसकी वैल्यू रिकॉर्ड करके अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे जो कि होगी सैलरी पेड टू क्लर्क। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा हमने सॉल्व कर लिया है।
तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लें और इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लें। तो एंड पे वही काम करना है कि आपने डिटेल्स वाले कॉलम में हर नरेशन के नीचे जो है वो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारा प्रॉपर पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। तो एंड पे बिल्कुल छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।